नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद खूंखार, डार्क और रोंगटे खड़े कर देने वाली फैंटेसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं द विजिलेंट ब्लेड डॉन ऑफ द डीमन हंटर्स की। इस कहानी में एक्शन, रहस्य और कुछ ऐसे छुपे हुए पहलू हैं जिन पर शायद पहली बार में हमारा ध्यान नहीं जाता। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी और खतरनाक दुनिया के सफर पर निकलते हैं। जरा कल्पना कीजिए, रात का घना अंधेरा है, खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ है और अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक डरी हुई चीख गूंजती है, बचाओ। ये शुरुआत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है ना? कहानी हमें सीधे एक्शन के बीचों बीच फेंक देती है और एक सेकंड में ये साफ कर देती है कि इस दुनिया में रात का मतलब है मौत। यहां कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं है। तो चलिए सीधा उस खौफनाक जंगल की तरफ चलते हैं जहां से ये चीख आई थी। आइए इस पूरे रेस्क्यू सीन को डीकोड करते हैं। एक निहत्थी, डरी हुई औरत अपनी जान बचाकर भाग रही है और उसके ठीक पीछे एक भयानक, लाल आंखों वाला आधा इंसान आधा राक्षस पड़ा है। माहौल में एकदम दहशत है, लेकिन तभी अंधेरे को चीरती हुई एक तेज रोशनी चमकती है और एंट्री होती है हमारे युवा तलवारबाज की। वो बिल्कुल निडर होकर उस राक्षस के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में एक अलग ही दृढ़ता है, मानो वो कसम खा चुका हो कि उसके रहते अब कोई बेगुनाह नहीं मरेगा। अब यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो है हमारे तलवारबाज का ये डायलॉग, मैं तुम्हारी चाल समझ चुका हूं। ये कोई मामूली एक्शन सीन नहीं है। हमारा हीरो सिर्फ गुस्से में अंधाधुंध तलवार नहीं चला रहा है, वो एक शानदार रणनीतिकार है। जब राक्षस हमला करता है तो वो कुछ सेकंड पीछे हटकर उसकी चालों को पढ़ता है और जैसे ही उसे दुश्मन का पैटर्न समझ आता है, सीधा सीने पर एक अचूक वार और राक्षस पल भर में राख। ये सीन हमें बताता है कि असली ताकत सिर्फ बाहुबल में नहीं बल्कि तेज दिमाग में भी है। लेकिन उस योद्धा की आंखों में जीत की खुशी की बजाय एक गहरा दर्द क्यों था? आइए उसके दर्दनाक अतीत को खंगालते हैं। कोई भी इंसान जन्म से इतना खूंखार और अकेला नहीं होता। इस टाइमलाइन को देखिए। सालों पहले उसकी जिंदगी बहुत शांत थी। वो अपने पिता के साथ गांव में एक आम जिंदगी जी रहा था। लेकिन फिर महज कुछ पलों के अंदर सब कुछ तबाह हो गया। आसमान लाल हो गया, एक भयानक पोर्टल खुला और राक्षसों ने हमला कर दिया। और इसके ठीक कुछ सेकंड बाद एक बेहद ताकतवर राक्षस ने उसके पिता को एक ही झटके में मार डाला। वो छोटा बच्चा उस दिन बेबस था, कुछ नहीं कर पाया। उसी दिन उस सदमे से भरे मासूम ने एक कसम खाई, इस पूरे अंधेरे को जड़ से मिटाने की। यही दर्द उसके आज के अकेलेपन और गुस्से की असली वजह है। पिता की यादों में एक बात बहुत खास है जो इस पूरी दुनिया के नियमों को डिफाइन करती है। उन्होंने कहा था, हर इंसान के अंदर एक शक्ति होती है, लेकिन हर कोई उसे जगा नहीं पाता। ये कोई मामूली कहावत नहीं है, ये इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इसका सीधा सा मतलब है कि इन हंटर्स के पास जो जादुई ताकतें हैं वो शायद किसी भी आम इंसान में मौजूद है। बस उस सोई हुई शक्ति को जगाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अतीत की इन गहरी यादों से बाहर आते हैं, क्योंकि वर्तमान में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट हमारा इंतजार कर रहा है। हमारा तलवारबाज अभी अपनी यादों से संभल ही रहा था कि अचानक एक नए किरदार की एंट्री होती है, एक बेहद काबिल महिला तीरंदाज। अब इन दोनों की जोड़ी एकदम फायर एंड आइस जैसी है। जरा तुलना कीजिए। हमारा तलवारबाज एक लोन वुल्फ है जो किसी की मदद नहीं चाहता, नजदीक से लड़ता है और अपने गुस्से से चलता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी तीरंदाज बिल्कुल शांत है, दूर से अचूक निशाना लगाती है और सबसे जरूरी बात, वो टीम वर्क में यकीन रखती है। दोनों का स्वभाव बिल्कुल उल्टा है, लेकिन यही विपरीत स्वभाव आगे चलकर गेम चेंजर साबित होने वाला है। और सच कहूं तो इस टीम वर्क की परीक्षा अब तुरंत होने वाली है, क्योंकि अचानक जमीन कांपने लगती है और एक ऐसा खतरा सामने आता है जो पेड़ों से भी ऊंचा है। हम बात कर रहे हैं लेवल 3 राक्षस की। ये कोई आम दुश्मन नहीं है। खून जैसी लाल आंखें, एक रहस्यमयी छुपा हुआ कोर और सबसे डरावनी बात, इस पर आम हमलों का कोई असर ही नहीं होता। जब तीरंदाज इस पर तीर चलाती है तो तीर इसके शरीर से टकराकर ऐसे गिर जाते हैं जैसे किसी लोहे की दीवार से टकराए हों। मतलब साफ है, सिर्फ ताकत से इस दानव को नहीं गिराया जा सकता। इसे हराने के लिए उन्हें अपनी ईगो को किनारे रखकर साथ आना ही होगा, और यहां इनका तालमेल देखने लायक है। पहले स्टेप में तलवारबाज अपनी जान की परवाह किए बिना सीधा सामने से हमला करता है ताकि दानव का पूरा फोकस उस पर आ जाए। फिर दूसरे स्टेप में इस शानदार मौके का फायदा उठाकर तीरंदाज छुपते हुए दानव के सीने पर एक चमकता हुआ नीला कोर ढूंढ लेती है।
तीसरे स्टेप में वो सीधा उस कोर पर तीर मारती है। बूम, एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और आखिरी स्टेप में खून से लथपथ तलवारबाज अपनी आखिरी बची हुई ताकत लगाकर वो फाइनल प्रहार करता है जो दानव का काम तमाम कर देता है। इस पूरी असंभव सी लगने वाली लड़ाई का टर्निंग पॉइंट क्या था? वो है ये नंबर 1, इतना विशाल पहाड़ जैसा अजय राक्षस, लेकिन उसकी कमजोरी सिर्फ और सिर्फ एक चमकता हुआ नीला कोर था। अगर वो दोनों मिलकर उस एक कमजोर बिंदु को नहीं खोज पाते तो उनका बचना नामुमकिन था। भारी धमाके के बाद अब वो विशाल दानव खत्म हो चुका है, धूल बैठ रही है। दोनों योद्धा बुरी तरह थक चुके हैं और भारी सांसें ले रहे हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पिक्चर खत्म हो गई है तो रुकिए, दूर पहाड़ की चोटी पर देखिए। एक लाल आंखों वाली खौफनाक काली परछाई चुपचाप उनकी हर एक हरकत को देख रही है। और हमारा नायक आसमान की तरफ देखते हुए एक बहुत ही भारी डायलॉग बोलता है, ये सिर्फ शुरुआत है और मैं इसका अंत बनूंगा। ये हमें बताता है कि लेवल 3 का दानव तो बस एक मोहरा था, असली मास्टरमाइंड अभी सामने आना बाकी है। पर हमारे हीरो का हौसला भी पहाड़ से कम नहीं है। तो इस धमाकेदार विश्लेषण को हम इस बहुत ही बड़े और रहस्यमयी सवाल के साथ छोड़ते हैं। पहाड़ पर खड़ी वो लाल आंखों वाली परछाई आखिर है कौन? क्या यही वो दानव है जिसने तलवारबाज के पिता की जान ली थी? और क्या असली महायुद्ध की बस अभी शुरुआत ही हुई है? इस डार्क फैंटेसी दुनिया में अभी बहुत से राज बेनकाब होने बाकी हैं। आज के इस रोमांचक सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही गहराई से सोचते रहिए और हर कहानी के पीछे छपे रहस्यों को तलाशते रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे।